हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मायोग्लोबिन क्या होता है और हमारी बॉडी में किस काम में आता है। सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर सेकेंड का नाम तो आपको याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मायोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन की तरह ये मायोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? ठीक है, मायोग्लोबिन। ओके ओके, डाल दो हेडिंग। आज देखते हैं, अभी देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा मायोग्लोबिन। चलिए तो बेटा हीमोग्लोबिन के समान मायोग्लोबिन भी पिगमेंट होता है, यानी कि वर्णक होता है। ओहो, बस अंतर इतना होता है कि हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन को स्टोर करता है और मायोग्लोबिन जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ज़्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, चलिए तो मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन के समान पिगमेंट होता है। पहले ये लाइन लिखो, जबरदस्त लाइन, बिल्कुल इजी टॉपिक। ठीक है, यानी कि मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं कि यार जो ये मायोग्लोबिन होता है ना हमारा, मायोग्लोबिन कितना शानदार नाम है, मायोग्लोबिन। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन के समान, HAEMO, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के समान। ठीक है सर, के समान। ओके 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 ओके, यानी कि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान क्या होता है? पिगमेंट होता है। क्या होता है बेटा? पिगमेंट होता है। ध्यान देना, क्या होता है? पिगमेंट होता है। ओके ठीक है सर, ये तो मैंने मान लिया कि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान क्या होता है? पिगमेंट होता है। अब तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है, सेम टू सेम मायोग्लोबिन भी हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। मायोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन के समान पिगमेंट होता है, जो ठीक है हीम HAEM, जो हीम तथा ठीक है ग्लोबिन, हीम तथा ग्लोबिन, ठीक है ग्लोबिन से मिलकर बनता है। ओके ओके, से मिलकर बनता है। ओके सर, ओके बनता। अब एक पॉइंट तो समझ में आ गया, हीम में होता है आयरन। इसका मतलब है मायोग्लोबिन क्या होती है? आयरन प्रोटीन होती है, जो स्केलेटन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कंकाल, कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में मुख्यतः पाई जाती है। ध्यान देना। चलो मैं इस लाइन को लिखवाने वाला नहीं हूँ फिलहाल। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान पिगमेंट होता है, जो हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बनती है। चलो मैंने बनती लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी क्या आने वाली है? नेक्स्ट लाइन हमारी ये आने वाली है, अभी समझो, कार्य करवाऊंगा, अभी घबराओ मत, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन हमारी ये आने वाली है। बस पॉइंट बाय पॉइंट करते रहो, समझ जाओगे सबके सब, पॉइंट बाय पॉइंट करते रहो। नेक्स्ट लाइन हमारी ये आने वाली है कि मायोग्लोबिन में यानी कि हीम समूह तथा पॉलीपेप्टाइड समूह होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। किसमें बेटा? इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक हीम समूह, ध्यान दो बेटा, इसमें एक हीम ग्रुप। ओके, इसमें एक हीम ग्रुप, क्या कह दिया सर आपने? तथा ठीक है पॉलीपेप्टाइड। ओके सर, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ठीक है ग्रुप प्रेजेंट होता है, GROUP। ग्रुप कैसा होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक हीम ग्रुप तथा पॉलीपेप्टाइड ग्रुप उपस्थित होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मायोग्लोबिन का जो भार होता है ना, अणुभार, वो 17,000 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये लाइन भी लिख दे रहा हूँ। मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन का जो अणुभार है, इस अणुभार पे फोकस करना बहुत काम की चीज़ है। मायोग्लोबिन का जो अणुभार है वो कितना होता है बेटा? कोई 1700 नहीं होता, 17,000 होता है। ठीक है, चलो 17,000 होता है, क्या बात है सर। मायोग्लोबिन का अणुभार 17,000 होता है। करता क्या है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संचित करता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना।
17,000 होता है जो मांसपेशियों में, यानी कि यह मांसपेशियों में, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, यह मांसपेशियों, ओके सर, यह मांसपेशियों में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा, यह मांसपेशियों में जो हमारी ये ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, गलत हो गया है ना, ओके ओके ओके, ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा, ये स्टोर करता है, यानी कि यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर करती है, या करती है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर करती है, ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेक्स्ट लाइन पे ध्यान दो, ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर करती है। अब यहां से रूट बदलेगा, मायोग्लोबिन का कार्य क्या है ये बताओ। तो मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाना और ऑक्सीजन को स्टोर करना है, ठीक है। अब क्यों करना है, ताकि मांसपेशियों को काम करने के लिए एनर्जी मिल सके, और ये एनर्जी इसी ऑक्सीजन के माध्यम से आती है, समझ गए। जब कभी किसी इंसान के मान लो यहाँ पर चोट लग गई, मान लो मेरे यहाँ चोट लग गई, तो ये जो मायोग्लोबिन होता है ना, ये ब्लड में पहुँच जाता है। अब जैसे ही क्या करेगा, ये ब्लड में पहुँचेगा, ठीक है, और इसकी जो मात्रा है, इसका जो स्तर है, इसको जो लेवल है, वो थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा, और मांसपेशियों को संकेत कर देगा कि यार यहाँ पर क्या हो गई, चोट लग गई है, समझ गए इस चीज़ को, यहाँ पर क्या हुआ, ये चोट लग गई है, ठीक है, वो संकेत ये देता है। चलो अभी देखते हैं इस चीज़ को भी, पहले एक लाइन लिख दो, यानी कि मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य, मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य, मायोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है, फोकस करें ध्यान से बोर्ड पे, मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य, ठीक है, मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है ना, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाना बेटा, ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुँचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुँचाना, ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुँचाना, ठीक है बेटा, पहुँचाना, ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुँचाना तथा स्टोर करना होता है, स्टोर करना होता है, ठीक है बेटा, स्टोर करना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुँचाना तथा स्टोर करना होता है, ताकि मांसपेशियां काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके, ठीक है, इस लाइन को भी लिखो, ताकि, ठीक है, ओके 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 ओके, ताकि मांसपेशियों को, ठीक है, ताकि मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, ठीक है बेटा, कार्य करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा मिल सके, ऊर्जा मिल सके, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाना तथा स्टोर करना होता है, ताकि मांसपेशियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल सके। अब ये जो मायोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से उठाती होगी, हीमोग्लोबिन से, यानी कि मायोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाती है, ठीक है, यानी कि यह, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, यह किसको बेटा, ऑक्सीजन को, ध्यान देना, यह ऑक्सीजन को किससे, अभी देखते हैं, यह ऑक्सीजन को कहां से बेटा, मांस, यानी कि हीमोग्लोबिन से, यह ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, ठीक है, यह ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से कहां तक पहुंचाती है, मांसपेशियों तक पहुंचाती है, ठीक है, जो हमारी ये मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियों तक, ठीक है, लाइन पर फोकस करने, ठीक है बेटा, यह ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मांसपेशियों तक क्या करती है, पहुंचाती है, ओके सर, पहुंचाती है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, बाकी मैंने ये नहीं लिखा है कि यार चलो ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से कहाँ को पहुँचाती है, हीमोग्लोबिन से कहाँ तक पहुँचाती है, मांसपेशियों तक पहुँचाती है, हीमोग्लोबिन से उठागी और मांसपेशियों तक पहुँचा देगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो कार्य समझ में आया, मायोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संचित करना होता है, या फिर ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाना और स्टोर करना होता है। मैंने यही लाइन लिखी है। तो यार अगर एक बार इस चीज़ को समझ गए ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, एग्जाम पेपर में आ जाए, बस एक थोड़ा सा कमेंट पूछेगा, टिप्पणी पूछ सकता है, या एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हीमोग्लोबिन भी सेम कहानी, मायोग्लोबिन भी सेम कहानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मांसपेशियों तक क्या करती है बेटा, पहुंचाती है। बहुत बहुत जबरदस्त लाइन है, इस लाइन को जरा विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है। मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों का, पक्का?
ठीक है, आगे बढ़ा देता हूं मैं सर, आगे बढ़ा दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जरा ध्यान देना, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन बंधन क्षमता सरल होती है, जबकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बंधन क्षमता जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को मांसपेशियों में संचित करती है और जबकि हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन को ब्लड में संचित करती है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डिफरेंट कर देते हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मांसपेशी तक पहुंचाती है, यानी कि मैं लिखने वाला हूं मायोग्लोबिन, फोकस करना है ठीक से, मायोग्लोबिन में ठीक है ऑक्सीजन, ओके सर, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन बंधन ऊर्जा, ऑक्सीजन बंधन ऊर्जा नहीं, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन बंधन क्षमता कैसी होती है बेटा, सरल होती है। ठीक है, सरल होती है। ओके सर, ओके, जबकि हीमोग्लोबिन में, जबकि HAEMO हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परिवर्तनशील होती है, जबकि हीमोग्लोबिन में परिवर्तनशील होती है। एम राइट? ओके ओके ओके, सील होती है। अब ये तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये लाइन भी लिखो जबरदस्त तरीके से कि यार जो हमारी ये मायोग्लोबिन है ना, जो ये हमारी मायोग्लोबिन है तथा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन जो है हमारी ये वाली HAEMO हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ओके, एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लाइन पर फोकस करना ठीक से, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यार जितने भी तुम्हारे पास लेंथी टॉपिक आते हैं ना, जिनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है, वो मैंने PDF फाइल थ्रू पढ़ा दिया। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पेपर में आता, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में पूछे, एक लॉन्ग में मैंने बना दिया, पढ़ो से करके। और अगर एक बार पढ़ लोगे ना, इन थ्योरी को एक बार पढ़ लोगे, तो एग्जाम पेपर में माइंड इतने तेज चलता है कि पढ़ी हुई चीज़ बड़ी जल्दी याद आ जाती है एकदम से, कि यार ये मायोग्लोबिन हमने थोड़ा पढ़ा था, ये एक हीम समूह और एक पॉलीपेप्टाइड समूह से मिलकर बनता है, ये ऑक्सीजन को मांसपेशियों में संचित करता है, पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन से लेके जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें माइंड में फंसी हुई रहती हैं। तो मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और दोनों के कार्य क्या होते हैं बेटा, दोनों के कार्य जो होते हैं ना, दोनों के कार्य क्या होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हैं। ओके ओके, ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसफर, स्थानांतरण बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक करके आओगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ नोट करके लिखवा दूँ आपको जल्दी, फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट तेजी से। अरे बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेकिन मैं अब जो एक पॉइंट मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ ना, नोट करके, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। चाहो तो लिख देना बढ़ा के, क्योंकि देखो शॉर्ट पूछेगा, लॉन्ग नहीं पूछता। लॉन्ग जब भी पूछेगा ना तुमसे, तो इसके साथ में हीमोग्लोबिन आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा, अन्यथा कुछ नहीं आने वाला, ये ध्यान देना। ठीक है, लॉन्ग अगर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन साथ में देगा, दोनों साथ आते हैं, ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए नोट करके मैं 2 पॉइंट लिखवा दूं। ठीक है, और लिख के आने हैं 2 पॉइंट, ये बेसिकली 2 पॉइंट है, अच्छे से मजबूत टिकाऊ, जो कि आपके काम में आने वाले हैं। चलिए सर, तो नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, जो पहला पॉइंट है ना, वो ये है कि जो मायोग्लोबिन है वो आयरन प्रोटीन है, जो बॉडी के स्केलेटन यानी कि कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता मुख्यतः। ठीक है, यानी कि लिख दे रहा हूँ मायोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और। मायोग्लोबिन जो होता है ना, मायोग्लोबिन, ठीक है, आयरन प्रोटीन है, यानी कि Fe प्रोटीन है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, Fe क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, जो बॉडी की, यानी कि जो बॉडी के या शरीर के बोल देते हैं, बॉडी के, ठीक है, स्केलेटन कंकाल तथा यानी कि जो हर्ड होता है हमारा, हृदय की मांसपेशियों में, जो बॉडी के स्केलेटन तथा हृदय की मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन।
एक चीज़ और है, एक पॉइंट और नोट करके लिखना कि चोट लगने पर मायोग्लोबिन ब्लड में पहुंच जाती है। लिख दो इस लाइन को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चोट लगने पर, ठीक है सर, चोट लगने पर मायोग्लोबिन कहाँ पहुंच जाएगी? चोट लगने पर मायोग्लोबिन कहाँ पहुंचती है? ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है। लिख दो इस लाइन को भी, चोट लगने पर, ठीक है सर, मायोग्लोबिन कहाँ पहुंच जाती है भाई? चोट लगने पर मायोग्लोबिन ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है, ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है। ओके ओके, चलो पहुंच गई, ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है। जिससे इसका लेवल बढ़ने पर, जिससे इसका जो लेवल होता है ना बेटा, जिससे इसका जो लेवल है, लेवल बढ़ने पर, जिससे इसका लेवल बढ़ने पर, तो मायोग्लोबिन, चोट लगने पर मायोग्लोबिन ब्लड में पहुंच जाती है, जिससे इसका लेवल बढ़ने पर, जिससे यार इसका लेवल बढ़ने पर मांसपेशियों को, इसका लेवल बढ़ने पर मांसपेशियों को, ठीक है, नुकसान का, ठीक है, संकेत मिलता है, संकेत मिलता है, ठीक है। ये छोटी सी कहानी थी मायोग्लोबिन की। अब क्या इससे ज़्यादा मैं करवा दूं? नहीं करवाने वाला हूं, काफ़ी हो गया मायोग्लोबिन के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन था और शॉर्ट क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से कवर कर लिया कि मायोग्लोबिन क्या होती है। इसमें एक हीम समूह और एक क्या होता है तुम्हारे पास, ग्लोबिन से ये भी बनी होती है, जैसे हीमोग्लोबिन होती हैं। तो अच्छे से मायोग्लोबिन को कवर करो, पेपर में आता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो ठीक से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।